बहुत अच्छी पहचान बता दी है। यदि हमारे चित्त में जो क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति ममता है कि मैंने ये किया, ये अहंकार का भाव है, आसक्ति है कि इसके किए बिना तो मैं नहीं रह सकता हूँ। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है ना व्यक्ति की, जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, बोले चाहे मेरे को खाना भी मत दो लेकिन पुस्तक के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, मुझे पुस्तक ज़रूर चाहिए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि चाहे मेरे को भोजन भी ना मिले पर मोबाइल के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। कुछ कहेंगे कि चाहे कुछ भी ना मिले लेकिन टीवी ज़रूर चाहिए मेरे को। तो सब लोगों की अलग अलग हैं। कोई कुछ कहेंगे कि चाहे कुछ भी ना मिले लेकिन मैं दूध के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं दाल के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं शराब के बिना नहीं रह सकता हूँ। सबसे पहले शराब के ठेके खुलते ही सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर ही मिली। कुछ लोग कह रहे थे, बोले हमारे से पूछो ये 1 महीना हमने कैसे गुजारा बिना शराब के। तो ये जो आसक्ति है हमारी, ममता है, जहाँ आसक्ति है तो भले ही आप कुछ भी कर्म ना करें तो भी आपसे कर्म हो ही रहा है। क्योंकि ममता, आसक्ति, फल की इच्छा, मानो किसी व्यक्ति ने सारी क्रियाएं छोड़ दी हैं और बिल्कुल वो कहीं एकांत में, गुफा में, पहाड़ में जाके बैठ गया है और वो कह रहा है कि मैंने ये कर्म इसलिए छोड़ दिए हैं संसार के सारे कि भविष्य में मेरे को भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसकी इच्छा है ना, फल के प्रति इच्छा है, तो कोई क्रिया ना करते हुए भी, खाली ऐसे पद्मासन में बैठे हुए भी इससे कर्म हो ही रहा है। ये अकर्म की स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके अंदर निर्लिप्तता नहीं है। कर्ता निर्लिप्त नहीं है, कर्ता लिप्त है कहीं ना कहीं संसार में, कहीं ना कहीं शरीर में, कहीं ना कहीं किसी फल की आसक्ति में वो लिप्त है। तो कर्म ना करते हुए भी, कर्म का मतलब क्रिया, क्रिया ना करते हुए भी कर्म हो ही रहा है। और एक व्यक्ति के अंदर कोई ममता नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई सकामता नहीं है, कोई कामना नहीं है। वो कह रहे ठीक है, ये ईश्वर ने शरीर दिया है, प्रकृति ने दिया है, तो प्रकृति की सेवा में लग रहा है। तो इस क्रिया को करने से मुझे क्या मिलेगा, कोई आसक्ति नहीं है। मैं कर रहा हूँ, ये भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि मैं और शरीर तो अलग हैं। शरीर से मेरा संबंध है ही नहीं, शरीर का संबंध प्रकृति से है, मैं प्रकृति से अलग हूँ। तो ऐसे अपने आप को अलग रखते हुए यदि कोई अर्जुन की तरह युद्ध जैसा घोर कर्म भी करता है तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा, ये अकर्म की श्रेणी में चला जाएगा। तो आप ये चिंता ना करें कि हम तो कितने जी, हम तो दुनियादारी के कर्मों में लगे हुए हैं, हमें तो पूजा पाठ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो हम कैसे, हम तो बंधन में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। उन क्रियाओं को यदि आप अनासक्त भाव से कर रहे हैं, निर्लिप्त रहते हुए यदि कर रहे हैं, बस एक ट्रिक ही है, मतलब ये केवल एक कैसे कर्म किया जाए, जैसे गाड़ी चलाने की एक ट्रिक ही तो है। जिसको आती है तो वो कितनी आराम से बात करते करते भी गाड़ी चला लेता है, और जिसको वो ट्रिक नहीं आती है, कोई मेरे जैसा व्यक्ति है, तो वो पता नहीं कहाँ खड्डे में डालेगा कि कहीं उसमें टक्कर मारेगा, ब्रेकर में मारेगा, कहाँ मारेगा, कुछ पता। एक ट्रिक है। गाय के स्तन से दूध निकालने की एक ट्रिक है। दुबला पतला आदमी भी फटाफट 5, 7, 10 लीटर दूध निकाल देता है, और बहुत तगड़ा पहलवान आदमी भी यदि उसको वो ट्रिक नहीं आती है तो एक बूंद दूध नहीं निकाल सकता गाय के स्तन से। तो ऐसे ही ये कर्म करने की भी एक ट्रिक बता रहे हैं। ये जिसको पकड़ में आ गई, तो भगवान कृष्ण अपने जीवन में उन्होंने कितने कर्म किए और उन्होंने कितनी प्रेरणा दे दे करके अर्जुन से युद्ध जैसा कितना घोर कर्म करवाया, और उसके बावजूद भी अर्जुन कह रहा है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। कोई संदेह नहीं है कि कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा, इतने लोगों को मैंने मार डाला है। कोई मन में बेचैनी नहीं है, बिल्कुल एकदम पूर्ण तृप्त, पूर्ण आनंदित। तो ये ट्रिक यदि अर्जुन की तरह हमें भी पकड़ में आ जाए
तो हम सब कर्म करते हुए ऐसे ही आनंदित जीवन जी सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति ये ना समझे कि मैंने क्रिया करनी छोड़ दी है, मैं तो अकर्म में स्थित हो गया हूँ। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, अरे ये जो लगे हुए हैं क्रियाओं में, ये सारे तो नरक में जाने वाले हैं, ये सारे तो गड्ढे में गिरने ही वाले हैं, इन सब का संन्यास से कोई लेना देना नहीं है, इन सब का वैराग्य से कोई लेना देना नहीं है। परम वैराग्यवान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं एक झोपड़ी में बैठा हूँ और झोपड़ी में बैठा बैठा दूसरों को कोस रहा है। उसकी दृष्टि दूसरों के काम को देखने में और उसका निरीक्षण परीक्षण करने में, उनकी आलोचना करने में ही लगा हुआ है। तो वो तो फिर अकर्म में नहीं, कर्म में ही स्थित है। और कर्म भी कैसा है, वो तो बांधने वाला ही कर्म है, क्योंकि उसमें उसकी मतलब बहुत तामस कोटि का कर्म है वो। तो यहाँ इन्होंने बताया कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना या कर्म ना करना दोनों ही उसके लिए अकर्म है। मतलब फिर जरूरी नहीं है, जो निर्लिप्त व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे कर्म करे, बहुत सारी क्रियाएं करे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो कहीं एकांत में बैठा है, वो कहीं ध्यान लगा रहा है, तो वो भी उसके लिए अकर्म है। और हो सकता है कि उसको अर्जुन की तरह किसी ऐसे युद्ध के मैदान में, क्योंकि ये संसार का जो संबंधों को निभाने का और जो जिम्मेदारियों को निभाने का जो कर्म है, कार्य है, जो क्रियाएं हैं, ये क्या एक युद्ध से कोई कम थोड़े ना है, ये भी पूरा एक युद्ध है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जीवन भी अपने आप में एक संग्राम है और ये सबको लड़के ही पार करना होता है, जैसे अर्जुन ने पार किया। किम अकर्म इति, तो भगवान ने यहाँ कर्म के दो भेद बता दिए, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंध जाता है, अकर्म से जीव आत्मा मुक्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात कह दी। क्रिया वही है, वही क्रिया यदि कर्म की श्रेणी में है तो हमें बांधने वाली है, वही क्रिया यदि अकर्म की स्थिति में हम कर रहे हैं, हमारे मन में भाव लोकोपकार का है, दूसरों को सुख देने का है, तो वही क्रिया हमें मुक्त करने वाली है। तो कितनी अच्छी बात होगी, कर्म और अकर्म। और तीसरा है फिर विकर्म, तो कर्मों का त्याग करना ये अकर्म नहीं है। कुछ लोग क्रियाओं का त्याग कर देते हैं, ये कह रहे हैं ये अकर्म नहीं है। भगवान ने कहा मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस कर्म कहते हैं। मतलब अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए कुछ लोग अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको छोड़ करके, अब मानो कोई एक विद्वान है तो भगवान की तरफ से उसकी ड्यूटी क्या है, जो कुछ उसने अर्जित किया है वो दूसरों को भी बताए, ये उसका कर्तव्य कर्म है। और वो उसको करता नहीं है, वो कहता है मैंने तो सब जान लिया और मैं तो अब कुछ भी कर्म, क्योंकि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए मैं तो कोई भी कर्म करूँगा नहीं। तो ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा उसका सोचना ये उसका तामस कर्म है, तामसिक कर्म है ये उसका, ये उसको बांधने ही वाला है, भले ही वो कुछ भी क्रिया ना करे। अच्छा, ऐसा भी मैंने देखा, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, बोले जी हमें तो बस मोक्ष चाहिए, हमें तो भगवान का दर्शन चाहिए, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एकांत में बैठे बैठे भी उनको सुबह 8 बजे नाश्ता चाहिए, और नाश्ते में भी उनको फल चाहिए, जूस चाहिए, दूध चाहिए। फिर दोपहर को उनको संतुलित आहार चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए मुझे यदि डाइट संतुलित नहीं मिलेगी तो मैं कैसे साक्षात्कार कर पाऊँगा। इसलिए मुझे खाने में मक्खन भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, दही भी चाहिए, रोटी भी मिक्स आटे वाली चाहिए, मेसी वाली रोटी चाहिए मुझे, और मतलब उसको शाम को दूध भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। और उसका कमरा भी साफ़ होना चाहिए, तो उसको सफाई वाला भी चाहिए, उसके कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, इसलिए एक कपड़े धोने वाला भी चाहिए। अब इस व्यक्ति से कोई पूछे कि आप तो कर्म के घोर विरोधी हैं, तो ये सब कर्म जो आपके लिए लोग कर रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? जो आपको जूस चाहिए तो उसके लिए कितने फल
बोने पड़ेंगे, बगीचा लगाना पड़ेगा फलों का किसी किसान को आपके कर्म के लिए, उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपको दूध चाहिए तो उसके लिए किसी किसान को गाय पालनी पड़ेगी और किसी को उसका गोबर भी उठाना पड़ेगा, किसी को उसका दूध भी दूहना पड़ेगा। तो आप तक जो दूध आता है ना, उसके लिए 5 लोगों को लगना पड़ेगा। उस गाय को चारा भी खिलाना पड़ेगा, तभी तो वो दूध देगी। तो इसलिए एक चारा लाने वाला भी चाहिए, एक चारा बोने वाला भी चाहिए, किसान भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस भगवान का साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को जो 1 गिलास दूध चाहिए, उस 1 गिलास दूध के पीछे 10 लोगों की मेहनत है। तो क्या आप दूध छोड़ सकते हैं? बोले नहीं, ये तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। दूध छोड़ दूंगा तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? तो भाई जब तूने 10 लोगों को लगा रखा है कर्म में, तो तू भी तो एक आधा काम कर ले। खाना आपको अच्छा चाहिए। आपको पता है आपकी थाली में जो 3 कटोरियाँ 4 कटोरियाँ सजी हैं और जो चपाती आई हैं, उसके पीछे कितने लोगों का पुरुषार्थ है। तो जब इतने लोगों को कर्म में लगा रखा है तो आप भी तो कुछ कर लो। तो यहाँ गीता बहुत स्पष्ट बता रही है। मतलब मैं उसकी निंदा नहीं कर रही हूँ कि कोई व्यक्ति यदि ध्यान भजन करता है, एकांत में रहता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन उसको दूसरे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप जो एकांत में कर रहे हैं ये भी एक कर्म है, और आप यदि इसको इस भाव से कर रहे हैं, सात्विक भाव से कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं आप, तो बड़ी अच्छी बात है, तभी अकर्म है। तो अकर्म क्रिया को करते हुए भी हो सकता है और अकर्म क्रिया को न करते हुए भी हो सकता है। वो हमारे चित्त की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ये जैसे कह रहे हैं, मैं केवल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कोई ये ना सोचे कि ये मेरा अपना व्यू है। मेरा अपना व्यू कोई नहीं है। जो ये कह रहे हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये कह रहे हैं कर्मों का त्याग करना ये अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक जो कर्मों का त्याग करते हैं उसको तामस कर्म बताया है। और इसमें गीता के 18वें अध्याय का 7वां श्लोक इसी बात को उद्धृत कर रहा है। और शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजसिक कर्म बताया गया है। मोहपूर्वक कर्मों का त्याग कर दिया, मोह वैचित्य, मतलब ऐसे सोच के कि भाई हम तो कर्म करेंगे नहीं तो फंस जाएंगे, ये तो तामसिक कर्म है। और मुझे कष्ट होगा ये कर्म करने से, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो शरीर को कष्ट ना मिले इस भय से जो कर्मों का त्याग करता है, बोले जी सुबह सुबह मैं तो नहीं उठूँगा, नहीं तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी, नहीं तो मेरे शरीर को कष्ट हो जाएगा, खेती तो मेरे से नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे हाथ पैर थक जाएंगे, मेरे से पैदल तो नहीं चला जाएगा क्योंकि मेरा शरीर थक जाएगा। तो अपने शरीर को कष्ट ना मिले इस भय के कारण जो कर्मों का त्याग करते हैं, तो ये त्याग कैसा है? ये राजसिक त्याग है। तो ये अकर्म की स्थिति में नहीं आएगा कि हमने तो कर्म किया ही नहीं तो इसलिए हम तो मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें भी गीता के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक इस बात को कह रहा है। तो ये राजसिक और तामसिक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता है, बल्कि वास्तव में तो कर्मों में फल की इच्छा और उसमें आसक्ति का त्याग, यही सात्विक त्याग है। क्रिया हो रही है लेकिन उस क्रिया का जो फल आने वाला है उसके प्रति आसक्ति नहीं है, आग्रह नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं तो हमें ये पता ही नहीं है कि इसका फल क्या आने वाला है, तो ये भी उसका अर्थ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फल की इच्छा नहीं करना, आप करते जाओ और आपको कोई ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि इसका फल क्या आने वाला है, ऐसा नहीं कह रही है गीता। हमें बीज बो रहे हैं गेहूं का, तो ये हमें पता ही है इसके फल के रूप में हमें कम से कम सैकड़ों गेहूं के दाने मिलने वाले हैं, तो तभी तो हम बोते हैं उसको। लेकिन आसक्ति नहीं है उसके प्रति, कोई आग्रह नहीं है हमारा। ठीक आएगा, लेकिन हमें इस बीज को बोते हुए पूरा आनंद लेना है। माने जो भी हम संबंधों को निभा रहे हैं, हमें पता है कि इसका फल ये आने वाला है,
तो हम कोई अज्ञानी नहीं है कि हमें फल के बारे में पता ही नहीं है, सोचना ही नहीं, सोचेंगे तो भी सूझता है अपने आप, वो तो स्पष्ट ही होता है। नहीं तो व्यक्ति कर्म करेगा कैसे? अगर उसको फल के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो अशुभ से हटेगा कैसे फिर वो, और शुभ कर्म करेगा कैसे? तो इस कर्म का क्या परिणाम आने वाला है ये तो पता ही होता है सबको, लेकिन उसमें आसक्ति होना, उसमें आग्रह होना, दुराग्रह होना, और यदि वो फल वैसा नहीं आए तो बहुत ज़्यादा अवसाद से, तनाव से, डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाना, ये बंधन का कारण है। इसलिए कर्म करते हुए भी उस कर्म से निर्लिप्त रहना, ये वास्तव में अकर्म है। अकर्म हमें बंधन से मुक्त करने वाला है, ये ट्रिक है। माने निर्लिप्त कैसे रहा जाए उससे। निर्लिप्त रहने के तो फिर हर व्यक्ति को ना अलग अलग अपने साधन खोजने पड़ेंगे। कामना से मुक्त होंगे तब हम उसमें निर्लिप्त हो सकते हैं। कामना से मुक्त कैसे हो सकते हैं? जब हमें अपने आप में ही संतुष्टि मिल जाए, किसी दूसरी चीज़ की इच्छा ही ना हो, तब हम वहाँ निर्लिप्त रह सकते हैं। अपने आप में संतुष्ट कैसे रहें? जब हमें अपने आप के असली स्वरूप का ज्ञान हो जाए, क्योंकि आज जिस स्वरूप का ज्ञान है उसमें तो बहुत सारी न्यूनताएं हैं। हमें दूसरे व्यक्ति का साथ भी चाहिए, दूसरे व्यक्ति का हमें इमोशनल टच भी चाहिए, दूसरे व्यक्ति से प्रेरणा भी चाहिए, दूसरे व्यक्ति से हमें वाह भी चाहिए। व्यक्ति काम करता है, वो कहता है कि मुझे कोई इस काम के पीछे सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए कर रहा हूँ, वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए बस। तो ये भी तो चाहना ही है। आप दूसरे से चाह रहे हैं वो व्यक्ति प्रसन्न हो या ना हो, मैं उसको करते हुए प्रसन्न हूँ या नहीं। तो ये बड़ा टफ है ये ट्रिक, और समझ में आ जाए किसी को, यदि पकड़ में आ जाए अर्जुन की तरह, बहुत सरल भी है। तो व्यक्ति संतुष्ट रहे कैसे, कामना मुक्त रहे कैसे, निर्लिप्त रहे कैसे, ये भी तो एक बात है। तो इसके लिए भी कहा आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। अपने आप में ही अपने आप से जब संतुष्ट होता है, अपने आप में अपने आप से संतुष्ट तब होगा जब अपने असली स्वरूप को जानेगा। अब असली स्वरूप को तब जानेगा जब चित्त में शांति और निर्मलता होगी। जैसे ये पानी हिल रहा है अभी गंगा का, तो इसमें हम अपनी परछाई को देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये हिल रहा है। और यही पानी यदि स्थिर हो जाए और इसकी मिट्टी नीचे बैठ जाए, बिल्कुल ये स्वच्छ बन जाए ये पानी, तो फिर यदि हम इसमें देखेंगे तो हमारी परछाई उसमें दिखाई देगी। तो ये स्थिति हमारे चित्त की भी है। हमारा चित्त हमेशा कामनाओं से हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस चित्त में हमारा आत्मा का अपना स्वरूप है, वो हमें महसूस ही नहीं होता है। हमारी बुद्धि उसको जान ही नहीं पाती है। तो उसको हम कैसे स्थिर करें, उसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे अपने आप को हम निर्मल बनाते जाएं, पवित्र बनाते जाएं। तो व्यक्ति का ध्यान किस पे होना चाहिए? मोक्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए कि मुझे कब मोक्ष मिलेगा, भगवान जी का दर्शन कब मिलेगा, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरे लिए। आज का दिन और आज की क्रियाएं, इनको मैं कैसे ऐसी श्रेणी में लेके जाऊं जो मेरे चित्त को पवित्र करने में ये सहायक बन सकें। जब मेरा चित्त पवित्र होगा, निर्मल होगा, शांत होगा, समता में स्थित होगा, योग में स्थित होगा, तो मुझे अपने स्वरूप का एहसास होगा फिर कि वास्तव में मैं हूँ क्या। अभी तो मुझे ही नहीं पता, रावण के 10 सिर थे, मेरे कितने सिर हैं मुझे भी नहीं पता है। कोई व्यक्ति मेरे को कोई टाइटल देता है, दूसरा कुछ टाइटल देता है, तीसरा चौथा पांचवा 50 टाइटल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे भी नहीं पता इन 50 में से मेरा असली चेहरा कौन सा है। तो जब हम समता में, योग में, शांति में स्थित होते हैं, निर्मलता में स्थित होते हैं, तो फिर हमें अपने स्वरूप का एहसास होता है, अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। उस स्थिति में फिर हमें बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, पूर्णता को लेके ही इस धरती पे पैदा हुआ हूँ।
मतलब आत्मिक रूप से। और अपूर्णता जो थी वो इस चित्त को निर्मल करने की थी, वो मैंने कर ली है अकर्म करते हुए। तो जैसे जैसे अकर्म करते जाएंगे, ऐसी जब चित्त की स्थिति होगी, तो अब ये व्यक्ति चाहे 18 घंटे क्रिया करे, 20 घंटे करे, 24 घंटे करे, ये अकर्म की ही स्थिति है। क्रिया करने से कोई बंधता नहीं है। उन क्रियाओं के प्रति जब सकाम भाव होता है, आसक्ति होती है, ममता की भावना होती है, फल की इच्छा होती है, कोई टारगेट होता है और उस टारगेट के प्रति दुराग्रह होता है, तो वो फिर व्यक्ति को बंधन में डालने वाला होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ये बात जब समझ में आएगी कि युद्ध रूपी कर्म न करना, उसको वो अपने लिए कल्याणकारक समझ रहे थे कि यदि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि भाई तू युद्ध नहीं करेगा तो भी ये अकर्म की स्थिति नहीं है और तेरा कल्याण हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहले तू इसके रहस्य को समझ ले। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना या कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, इस परिभाषा को हम अच्छे से अपने अंदर बिठा लें। कर्म करते हुए उन कर्मों से निर्लिप्त रहना या निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, एक ही बात है। तो दोनों में से कभी किसी व्यक्ति को कौन सी सुविधाजनक लगती है, वो सबकी अलग अलग है। एक व्यक्ति निर्लिप्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और निर्लिप्त रहते हुए वो बहुत सारी क्रियाएं कर रहा है। जैसे हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन देखते हैं। मैंने पिछले लगभग 30 वर्षों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही हो गया अभी तो, लगभग 85-87 से उनके जीवन को देख रही हूँ। तो वो जो भी कर्म करते हैं ना, निर्लिप्त रहते हुए करते हैं। खूब ज़्यादा पूरी अपनी शक्ति और पूरी सामर्थ्य से वो कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों को करते हुए जब रात को सोते हैं तो बड़े आराम से सो जाते हैं, 2 मिनट में गहरी नींद आ जाती है। और कभी कभी ऐसे भी हुआ है, बहुत सारे संघर्ष आए हैं कि जिस उद्देश्य से वो कर्म कर रहे थे बिल्कुल उससे विपरीत फल मिला, और केवल विपरीत फल ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा अपमान भी मिला, अपयश भी मिला और बहुत हानि भी हुई, लेकिन तो भी उनके चेहरे के ऊपर मलिनता कभी नहीं देखी। तो एक स्थिति है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, और दूसरा कह रहे हैं कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। एक ही बात है। अपने समझने के लिए किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं निर्लिप्त हूँ और निर्लिप्त रह करके अब कर्म कर रहा हूँ, और किसी व्यक्ति को ये लगेगा मैं कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन इन कर्मों को करते हुए मेरे अंदर निर्लिप्तता है। तो इसको अकर्म कहा है। और इसका अभ्यास गृहस्थियों को तो और ज़्यादा जल्दी हो सकता है, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे कर्म करने पड़ते हैं कि जिनको कई बार वो चाहते भी नहीं है फिर भी करने पड़ते हैं। तो उस कर्म को करते हुए वो चेक कर सकते हैं अपने आप को कि इसमें मैं निर्लिप्त हूँ या नहीं हूँ। निर्लिप्त होकर के इस कर्म को कर सकते, क्योंकि सन्यासी के सामने तो पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी काम को चाहे करे ना चाहे तो ना करे। तो उसके ऊपर कोई इस तरह का गृहस्थियों की तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि उसको दिखावे के लिए कोई काम नहीं करने होते, संबंध नहीं निभाने होते हैं। लेकिन गृहस्थी लोगों को तो कई बार दिखावे के लिए भी संबंध निभाने होते हैं। तो उस समय बहुत अच्छे से चेकअप कर सकता है वो व्यक्ति। सन्यासी भी कर सकता है। सन्यासी को अंदर से ये है कि मैं तो निर्लिप्त हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उस स्थिति में भी उन कर्मों को उतना ही ज़्यादा प्रखरता से करना। स्वामी जी महाराज एक श्लोक को बहुत कई बार बोलते हैं, ये 6ठे अध्याय के हैं 2 श्लोक, तो इसको कई बार बोलते हैं। 26 नंबर, इसको मैं कल बताऊंगी। उसका भावार्थ ये है कि जैसे कामना से युक्त होकर के कोई कामना युक्त सकाम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा जी जान झोंक करके करता है, वैसे ही सन्यासी को भी अपने सारे कर्म करने चाहिए
और उतनी ताकत लगा करके पूर्ण उसमें लिप्त तो नहीं कहेंगे, मतलब पूर्ण उसमें कुशलता से उस कर्म को करते हुए निर्लिप्त रहना, ऐसे कर्म सन्यासी करता है। तो निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना या कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, ये वास्तव में कर्म की अवस्था है। आगे यहाँ श्लोक में कहा कवयोपि अत्र मोहिता। श्लोक पढ़ते समय तो सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन जब कर्म करते हैं ना उस समय भूल जाते हैं, क्योंकि ये एक विचार है हमारे लिए। जो हम श्लोक में पढ़ रहे हैं तो माइंड काम कर रहा है, अभी माइंड में विचार चलते हैं और विचारों का स्वभाव इन लहरों की तरह से है। जैसे लहरें बदल रही हैं ना, चंचल हैं, ऐसे ही हमारे चित्त में विचार बदलते रहते हैं। तो इस समय जब गीता पढ़ रहे हैं, ये श्लोक हमारे सामने है या आप इसको सुन रहे हैं टीवी के ऊपर, उस समय मन में जो विचार है वो अच्छी तरह से समझ रहा है, कर्म को भी, अकर्म को भी, विकर्म को भी। लेकिन जिस समय क्रिया कर रहे होते हैं ना, उस समय ये वाला विचार चेंज हो जाता है, तब दूसरा विचार आ जाता है। तो विचार समाधान नहीं कर सकता है। हमें कर्म करते हुए भी ये बात कब ध्यान रहेगी, माने ये जो विचार है ये हमारा चित्त की स्थिति, हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व कब बनेगा, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान हमारा अपना हो जाएगा, विचार नहीं रहेगा, हमारा व्यक्तिगत अनुभौतिक ज्ञान हो जाएगा जब हमें इसका, तो फिर हम किसी भी कर्म को करते समय अकर्म की स्थिति में रह सकते हैं। इसलिए दिन में कम से कम सारे कर्म नहीं तो हम 2-4 क्रियाएं ऐसी चुन लें शुरू में अभ्यास के लिए कि ये क्रिया करते समय मैं अकर्म की स्थिति में रहूँगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारे संगठन में ही हमारे लाखों करोड़ों भाई बहन जुड़े हुए हैं और जिस समय वो सुबह सुबह योग की कक्षा लेते हैं तो उस कर्म को करने में मतलब बहुत आसानी से वहाँ अकर्म का अभ्यास किया जा सकता है कि ये क्रिया मैं कर रहा हूँ लेकिन इसको मैं निर्लिप्त भाव से कर रहा हूँ। मेरे को भी किसी ने सिखा दी, मैं भी किसी को सिखा रहा हूँ। सिखाने वाले ने मेरे से कोई अपेक्षा नहीं रखी, मैं भी किसी को सिखाने के पीछे कोई अपेक्षा नहीं रखूँगा। सहज भाव से प्रकृति से ये शरीर मिला था, प्रकृति की सेवा में मैं इसको लगा रहा हूँ। तो जब हम 10-20 दिन, महीना, 2 महीना लगातार इसका अभ्यास करेंगे, बीच बीच में कामना आएगी। जिनको हम सिखा रहे हैं वो लोग कभी हमारी उपेक्षा करेंगे तो हमें बुरा लगेगा कि हम इन्हीं के भले के लिए तो इनको बुला रहे हैं और ये कितने नखरे दिखा रहे हैं। कभी वही व्यक्ति जिनको आपने सिखाया था वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। कभी जिन लोगों की प्रसन्नता के लिए, मान लीजिए आप अपने जिला प्रभारी या राज्य प्रभारी या केंद्रीय प्रभारी या स्वामी जी महाराज की प्रसन्नता के लिए उस कर्म को कर रहे हैं और वहाँ से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसी आपने कामना की थी, तो आपकी चेकिंग हो जाएगी कि आप निर्लिप्त भाव से कर रहे थे या सकाम भाव से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हमारे को उसका प्रतिकूल रिस्पॉन्स मिले, उस समय में अपने चित्त को समता में लाने का अभ्यास करना। तो ऐसे हम 2-3 क्रियाएं, जैसे कोई गृहिणी है तो खाना बनाते समय मैं कैसे निर्लिप्त भाव में रह करके उसको बनाऊं, तो ऐसे हमें 1-2 क्रियाएं ज़रूर चुन लेनी चाहिए। तो इससे हमारा थोड़ा भी अभ्यास होगा ना, वो हमें बहुत प्रसन्नता देने वाला होगा। विचार तो थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता देता है, थोड़ी देर के बाद वैसे के वैसे, पर अपना जो अनुभूति हो जाती है थोड़ी सी भी, इसलिए श्रद्धेय आचार्य जी बोलते हैं हजारों शब्दों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि ज़्यादा महान होती है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, मुझे तो बहुत इसमें अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। हम आने वाले दिनों में भी और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, इसलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।